हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिल्कुल आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। बिल्कुल अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी हो, वनडे हो, यूपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएचएल हो, कुछ भी हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो और आपका आज जो वीडियो है वो आपको आज ऐसी सटीकता के साथ वीडियो बनाएंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। किसी भी एग्जाम में जाएंगे आप, जब बैठेंगे परीक्षा कक्ष में, तो आपको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और ये वीडियो आपको ज़रूर से ज़रूर सफल बनाएगा। तो मैं बिल्कुल, जी हाँ, कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, कहते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं इंतजार में कि मुझे सफलता मिल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी, आपको भी मिलेगी, आप कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगी। लेकिन कैसे है कि सबसे ज्यादा जो सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने वालों से जो कुछ बच जाता है, मेहनत करने वालों से जो कुछ बच जाता है वही इंतजार करने वालों को मिलता है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। जी बिल्कुल, वो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। 2 अक्षर का होता है लक और 3 अक्षर का 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होती है किस्मत, लेकिन 4 अक्षर की है मेहनत। और मेहनत करने वालों से जितना बचेगा उतना ही मिलेगा। इंतजार करने वालों को 5 अक्षर का होता है इंतजार। जी हाँ, बिल्कुल। फटाफट इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि तुक्का लगाने के सही तरीके। तुक्का कैसे लगाएंगे एग्जाम में। हम बहुत सारे एग्जाम क्रैक करने के बिल्कुल करीब होते हैं, लेकिन हम तुक्का नहीं लगा पाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो मैं तुक्का आज इस वीडियो में हम सिर्फ तुक्के पे बात करेंगे और गारंटेड के साथ कहते हैं कि जिनका एग्जाम है वो ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो देख कर जाने के बाद आप आज के बाद मेरे दोस्तों बिल्कुल आप तुक्का सही ढंग से लगाएंगे, एकदम सटीकता से लगाएंगे। आपके तुक्के जो हमारे ट्रिक से लगाओगे ना, 80% आपके तुक्के सही जाएंगे। चलिए देखते हैं कि ऐसे में तुक्का लगाना कैसे है। सबसे पहले तुक्का लगाने के सही तरीके, कुछ लोगों की जो विधियां होती हैं वो कैसी होती हैं। पहली विधि, तुक्का लगाने क्यों पड़ते हैं एग्जाम में सब कुछ सबको नहीं आता, सब कुछ सबको नहीं आता, ठीक, सबको नहीं आता, ठीक। नंबर 2, 2 ऑप्शन में उलझ जाता है। 2 ऑप्शन में उलझ जाता है। पहला, एग्जाम में सब कुछ सबको नहीं आता। दूसरा, वो 2 ऑप्शनों में उलझ कर रह जाता है, वो 2 ऑप्शन में फंस जाता है कि कौन सा सही है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे कि तुक्का कैसे लगाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर का पेपर है। प्रश्न 100। आपको कितना पता है? आपको 60 पता है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल गौर कीजिएगा। 60 आपको पता है, आपने 60 सही कर लिया, ठीक है, 60 सही है। आपको आता कितना नहीं? 40 नहीं आता, 40 आपको बिल्कुल नहीं आता। बस कोई बात नहीं, आपने 60 किया है ना, आपने 60 किया है, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, कुछ लोग करते क्या हैं, वो जैसे ये 4 ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन उनके ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये इनके ऑप्शन है, ठीक है। कुछ लोग जो करते हैं तुक्का लगाते हैं, कहते हैं जय माता दी, पेन गिरा देते हैं और जिस खाने पे गिर गया उसी पे तुक्का लगा देते हैं। तुक्का गिर गया बी पे तो बी को गोला कर देते हैं, तुक्का गिर गया सी पे तो सी को गोला कर देते हैं, तुक्का गिर गया डी पे तो डी को गोला करते हैं। जी नहीं, हाँ, अब जैसे जिसकी सोच वो वैसे करना चाहेगा। दूसरी चीज, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं जय माता दी,
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 जय माता दी 1 2 3 4 1 2 3 4 बस 2 पे रुक गया, बी लगा दिए। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पैटर्न बनाते हैं एग्जाम में, ये बनाया, अगर पहले का ए लगाया है तो दूसरे का बी लगाएंगे, तीसरे का सी लगाएंगे और चौथे का डी लगा देंगे। ठीक, ये इनका पैटर्न हो गया, ये इनका पैटर्न हो गया, ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ये वो सीरीज फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी पैटर्न बनाते हैं, अगर वो पहले का डी लगा दिए, ठीक है, पहले का डी लगा दिया, दूसरे का उन्होंने बी लगा दिया, तीसरे का सी लगा दिया और चौथे का डी लगा दिया। ठीक है, चौथे का डी लगा, तो वो ये पैटर्न फॉलो करने चले जाते हैं, वो ये पैटर्न फॉलो करने चले जाते हैं, ये भी। तो कहीं ना कहीं 3 में से 1 तो सही चला जाएगा, लेकिन मैं बताने वाला हूं कि 4 में से 3 कैसे सही जाएगा। जी बिल्कुल, 4 में से 3 कैसे सही जाएगा। अगर आप कहीं आपके अंडर में कोई जानकारी में कोई टीचर है या कहीं कोई पढ़ाता है या कोई एग्जामिनर है या कोई बड़ा अधिकारी है जो एग्जाम पेपर सेट करता है, तो आप उससे जरूर एक बार बात करिएगा कि तुक्का लगाने का सबसे सही तरीका क्या है। मैं बताता हूं, ये बी सी डी, फटाफट आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जो वीडियो पर नए हैं वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। समझे आप? फटाफट कर दीजिए लाइक, रिक्वेस्ट कर रहे बेटा, कर दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी 60 क्वेश्चन आपने किया है, आपके पास OMR सीट है, OMR सीट आपके पास है, आपने 60 क्वेश्चन किया है, तो कोई भी पेपर सेट होता है तो रेशियो पे सेट होता है बच्चा। कैसे सेट होगा? रेशियो पे। तो रेशियो पे जब सेट होगा तो रेशियो कैसे बनेगा? 100 है, 25 25 25 और 25। ऐसा नहीं है कि 25 25 25 25 हो रहा है, हो सकता है ये 23 का रखा जाए इसका मान, ये इसका 22 पे रख दिया जाए, इसका 21 पे और इसका 27 पे, ऐसा हो सकता है, लेकिन नियर अबाउट रेशियो बराबर ही होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको यह जान लेना है, उसमें सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि किसका रेशियो ज्यादा है और किसका रेशियो कम है। तो आप रेशियो कैसे निकालेंगे? आप बताइए रेशियो कैसे निकालेंगे? आपके पास OMR सीट है, आपके पास OMR सीट है या आपके पास वीडियो स्क्रीन है जो आप क्या कर रहे हो, सॉरी वो CBT, हाँ उस पर कंप्यूटर बेस्ड पे पेपर दे रहे हो, जब आप कंप्यूटर बेस्ड पे पेपर दे रहे हो, ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, वहां का आपके पास होता है तो OMR। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया कि 60 आपने दिया, 60 पहले आप चेक करो कि 60 में आपने 60 आप जानते हैं, 60 आप जानते हैं, इस 60 में आपको कितना आता था या आपको आता था, तो इस 60 में पहले पैटर्न लागू कीजिए कि 60 में ए वाले कितना सही है, मान लेते हैं 16 सही है, बी वाले कितना सही है, मान लेते हैं 16 सही है, सी वाले कितना सही है, मान लेते हैं 20 सही है। ठीक है, डी वाले कितना सही है, तो 16 दूना 32 20 52, अरे बाप रे, डी वाला तो 8 ही सही है। अब ए वाला देखो कितना मारा है, ये वाला 16 मारा, बी वाला 16 मारा, अब ससुरा सी कितना मारा, 20 मान लिया, और डी देखो इसके खाने में कुछ भी नहीं आया, मतलब ये कमजोर था। तो ये जब कमजोर है तो कमजोर का साथ आपको देना चाहिए ना। आपके मम्मी पापा ने यही संस्कार दिए हैं कि कमजोर का साथ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जी जान लगा के उसका साथ देना चाहिए और उसका बेड़ा पार करना चाहिए। तो 8 जो बचा है, हम इस 40 में से इस 40 को हम क्या करेंगे, कम से कम 30 को हम 8 डी लगा देंगे, कम से कम 30 क्वेश्चन को हम डी लगाएंगे, और जब 30 क्वेश्चन को लगाओगे आप तो इसका रेशियो 38 हो जाएगा। अब 38 में क्या 22 नहीं सही होगा? 8 तो सही था, क्या 8 तो सही था, क्या 16 नहीं सही होगा? हो सकता है 30 आपका जो आपने 30 किया है, 30 में आपका 22 सही चला जाए और रेशियो 30 पहुंच जाए। तो ये पहला पैटर्न है कि रेशियो बेस पे आपको पेपर को चेक करना है अपने OMR को, कि मैंने जो 60 अटेम्प्ट किया था उसमें से, अच्छा 60 पे तो आप क्वालिफाई होंगे नहीं,
कोई भी पेपर 60 पे तो क्वालिफाई होगा नहीं, 100 में 60% अब नहीं आता, 90% लाने वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, आंधी तूफान है बिल्कुल। तो इस तरीके से ये आपका पहला तरीका था, ठीक है। दूसरा तरीका भी हम बताते हैं। पहला तरीका अगर कोई नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं। बिल्कुल आध धड़ल्ले से पूरा उड़ाएंगे, बिल्कुल आध धड़ल्ले से एकदम उड़ा देंगे। हाँ, तुक्का लगाने के बाद तुक्का लगाएंगे आप, आपका गलत नहीं जाएगा। लगाइए तुक्का जम के हमारे साथ, स्टडी अड्डा 95 आपके साथ है, लगाइए आप तुक्का। चलिए ठीक है, तो रेशियो पे आधारित था आपका ये तुक्का। पहला तुक्का मैंने रेशियो पे आधारित रखा, और दूसरा तुक्का कैसे लगाना है? दूसरा तुक्का ये लगाना है कि ये सारी चीजें हो गई आपके लिए। ओएमआर तैयार हो रहा भाई, ओएमआर आपका तैयार हो रहा है, ओएमआर आपका तैयार हो रहा है। ओएमआर तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ओएमआर है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक, ए बी सी और डी। इसमें क्या करिए, अगर ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन है, ये सातवां क्वेश्चन है, ये आठवां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए कि अगर आपने पहले का ए किया है तो ऐसे करिए, ठीक है, इसका भी बी करिए। फिर आप जाइए पांचवे पे, आपने जो पांचवा नंबर रखा था इसको, फिर दो आपने ये कर लिया है, दो आपने बी कर लिया है, तो दो आप सी करिए। फिर आप यहां जाइए, सी जाइए, फिर आप यहां भी सी जाइए, फिर आप तीसरे पे जाएंगे तो आपको डी लगाना होगा, और आप आठवें पे जाएंगे वहां भी आपको डी लगाना है, ठीक है। तो अल्टरनेट, कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर अल्टरनेट सेट करता है, ऐसा नहीं सेट करता है, बट रेशियो वाला सबसे सही तरीका था आपको। तो दोस्तों बिल्कुल आप उस रेशियो के तुक्के को फॉलो करिए, और मैं किसी स्टूडेंट को भड़का नहीं रहा हूं, और ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग जाओ इसी को यूटिलाइज करो और पढ़ाई ना करो। मैंने एक चीज और भी कही है, उस लाइन को याद रखिएगा कि पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, और मेहनत इतनी करनी है कि इंतजार करने की नौबत ना आए, ताकि मेहनत वाला चुल्लू भर छोड़े तो इंतजार करने वाले को मिले। मुझे ऐसी नौबत लानी नहीं है। जी हां, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी अड्डा 95 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जी हां, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।